दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने वोडाफोन आइडिया का क्वार्टर थ्री का प्रीव्यू आ चुका है। रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कल बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है वोडाफोन आइडिया के अंदर, यानी अब आप देख सकते हो इस लेवल पे कुछ बड़े फंड हाउस एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पे निवेश करने को। और इसके पीछे वजह एक के बाद एक जो पॉजिटिव माहौल बनता है वो दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से देखो कि हरी झंडी मिल चुकी है, यहाँ पे मॉरेटोरियम लगाया गया है, आने वाले 5 साल 6 साल तक कंपनी को कोई पैसा नहीं चुकाना है। दूसरी तरफ प्रमोटर भी यहाँ पे नया निवेश करे, जिससे होप जगी है। और बैंकों का भी अब रुझान पॉजिटिव हो सकता है सरकार के इस फैसले के बाद, तो दिन पलट सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे बड़े फंड हाउस की तरफ से खरीदारी शुरू हुई है। तो क्या सिग्नल दिख रहे हैं? और भी ब्रोकरेज हाउस तो उतने बुलिश नहीं है। कुछ ब्रोकरेज हाउस तो कह रहे हैं कि ये स्टॉक ठीक नहीं है, कुछ जरूर कह रहे हैं कि ये एक आने वाले समय बहुत ही शानदार हो सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें, 11.56 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.14% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस समय दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। हल्की सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो तेजी भी बन रही है। दोनों तरफ खरीदारी का एक तरह का रस्साकसी का खेल चल रहा है इस समय इस स्टॉक में। 6.12 इसका आपको पता होगा कि 52 वीक का लो बना हुआ है, वहां से स्टॉक ने बहुत अच्छी दौड़ लगाई और रिसेंटली ही 12.80 तक चला गया था। उसके बाद इसमें फिर गिरावट आई, अभी 11.5 के आसपास ही है। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से अब वोडाफोन आइडिया बेहतर करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कल एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है NSE पर वोडाफोन आइडिया के शेयरों में। 16.60 करोड़ रुपए की एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है। यहाँ पे देखो करीब 1,38,19,145 शेयरों की ये ब्लॉक डील जो हुई है, ये 12.0 रुपीज़ की प्राइस से हुई है, यानी 12 रुपए की प्राइस से हुई है। वैसे ये डील जो है, ये इसमें आप देखो कि बिकवाली हुई होगी, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव बना था। तो ये समझ सकते हो कि काफ़ी सारा तेज़ी से इसने लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया है। 6 रुपए से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था। अभी स्टॉक 6 रुपए का अगर 12 रुपए आ जाता है, इसको मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है डबल हो जाता है। तो कुछ फंड हाउस जिन्होंने इस लेवल के आसपास खरीदारी की होगी, वो यहाँ पे ज़रूर अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये अभी सिलसिला शुरू है। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और कुछ नए फ्रेश एंट्री भी करेंगे, क्योंकि माहौल पॉजिटिव बन चुका है। ऐसे में यहाँ से वोडाफोन आइडिया के दिन अब पलटते हुए दिखा देंगे। रोज की तरह वॉल्यूम के मामले में देखें तो आज भी नंबर 1 है, जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे क्वार्टर 3 आने वाला है और इसी को लेकर जेएम फाइनेंशियल ने अपना प्रीव्यू पेश किया है, जिसमें उन्होंने भारती एयरटेल, VI और जियो को लेकर अपनी रणनीति पेश की है कि क्या रिजल्ट की संभावना बन सकती है। वोडाफोन आइडिया की बात करें, यहाँ पे जो इनका एबिटाडा वो यहाँ पे फ्लैट रह सकता है Q1Q बेसिस पे। और यहाँ पे 35 लाख के सब्सक्राइबर का जो है लॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। ARPU में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी 1.1% की वृद्धि हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाए जेएम फाइनेंशियल ने। तो जेएम फाइनेंशियल को लगता है कि दिसंबर क्वार्टर का वोडाफोन आइडिया का जो इस बार रेवेन्यू है वो फ्लैट रह सकता है, यानी पिछले साल के जैसा ही रहेगा, ज़्यादा फर्क की उम्मीद नहीं होगी। एबिटाडा की बात करें तो वो भी लगभग उसी के हिसाब से दिखाई दे रहा है। नेट सब्सक्राइबर का लॉस वो कह रहे हैं कि 35 लाख और सब्सक्राइबर कंपनी के कम हो सकते हैं। लेकिन ARPU में हल्की सी वृद्धि देखने को मिलेगी, 169 रुपीज़ पर कस्टमर के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको 1% की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लेकिन सामने 5 लाख ब्रॉडबैंड के नए कस्टमर जुड़ते हुए दिखाई देंगे। कंपनी का जो नेट लॉस है वो 6,986 करोड़ के आसपास रह सकता है। यानी अगर एक तरह से देखें तो ये जो लॉस है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा लगता है जेएम फाइनेंस को। रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि ये वाकई सच होता है, क्योंकि कई बार रिजल्ट बिल्कुल उलट होता है। हमने स्विच लोन की तरफ देखा, स्विच लोन का जो प्रॉफिट है 200 करोड़ के आसपास अंदाजा लगाया था ब्रोकरेज हाउस ने, और प्रॉफिट हुआ था 1200 करोड़ का। तो ऐसे में संभावना बिल्कुल उसको प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे देखो कि क्वार्टर 2 के दरमियान 167 के आसपास जो ARPU था 169 के आसपास होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कस्टमर बेस में कुछ वृद्धि तो हुई है, जो भले ही ब्रॉडबैंड के हिसाब से हो, लेकिन वृद्धि हुई है। लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें तो यहाँ पे रिवेन्यू है जो 11,200 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद बताई है।
और लगभग फ्लैट रहेगा ऐसा। एबिटाडा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 4700 करोड़ के आसपास की वृद्धि की यहाँ पे उम्मीद बन रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि क्या रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये सोचना होगा, देखना होगा। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जेएम फाइनेंशियल ने इस रिजल्ट के अंदाजे के बाद अपनी रेटिंग को थोड़ा बढ़ाया, अपने टारगेट को बढ़ा दिया है, यानी उनको ये रिजल्ट फिर भी पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च के जो मिलन वेस्ट है उनका कहना है कि फिलहाल वोडाफोन आइडिया का जो एनालिसिस है वो टेक्निकल नज़रिए से करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। पिछले क्वार्टर से इसकी कीमत तय करने के मेन फैक्टर एजीआर बकाये पर होने वाले डेवलपमेंट और समय पर कोर्ट के फैसले रहे, यानी जो इसमें डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती है, सरकार की तरफ से फैसले, कोर्ट की तरफ से फैसले, उस पे इसका दारोमदार इस समय देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस इस समय काम नहीं कर रही है। तो लीड इंडिकेटर्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस के बावजूद पिछले क्वार्टर में तेजी देखने को मिली है। तो मिलन वैष्णव की राय के निवेश को वोडाफोन आइडिया से बचना चाहिए। तो उनके हिसाब से ये स्टॉक अभी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ बेस्ड चलने वाला स्टॉक है और जो निवेशित रहना भी चाहिए, उनका कहना है कि कुल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा उसमें निवेश नहीं करना चाहिए, यानी उनके हिसाब से अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। बात दूसरी तरफ तो एमके ग्लोबल ने यहाँ पे 4 मेजर इसके थ्रेड्स बताए हैं, क्या क्या इसमें अभी भी डर बाकी है, कुछ कमियां रह गई है। तो 4 बड़ी कमजोरी अभी भी वीआई के साथ जुड़ी हुई है। तो पहली जो वजह बताई है वो है कि एजीआर सरकार ने माफ नहीं किया है, उसको सिर्फ आगे बढ़ा दिया है। 87,000 करोड़ के आसपास का जो एजीआर है वो चुकाना ही होगा। ये बराबर है कि अब 2032 से 2041 तक का टाइम दे दिया गया, आने वाले 5 साल तक राहत दी गई है, लेकिन फिर भी चिंता अभी भी बनी हुई है, रकम बहुत बड़ी है। दूसरा रीज़न यहाँ पे बताया कि जो अर्निंग है वो काफ़ी लो है डेट के मुकाबले, तो कंपनी उतना कमा नहीं पा रही जितना उसके पास भारी भरकम कर्ज है। तो एबिटाडा जो है एनुअल इनका वो 8.98 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, जो देखिए इसका जो टोटल स्पेक्ट्रम डेटा उसका 6.7% ही है मात्र, और जो कैश बैलेंस है वो 30.8 बिलियन रुपीज़ का है। तो कुल मिला के देखिए कि स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने कर्ज को चुका सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे रीजन अगर आपको देखने को वो है हाई स्पेंडिंग कीप डेट प्रेशर। तो ये देख सकते हो कि अभी भी कंपनी बहुत सारा खर्च करने वाली है, करीब 75 से 80 बिलियन रुपीस का खर्च फाइनेंस 2026 में कंपनी करने का मैनेजमेंट ने ऐलान किया है। तो ये जो रकम खर्च होगी जिससे कंपनी का जो डेट है उस पर प्रेशर बना रहेगा, डेट कम नहीं होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी डेट के साथ कंपनी पे भरोसा थोड़ा कम रहता है, ये भी एक बड़ी वजह बन। अंतिम जो यहाँ पे रीज़न बताया गया वो है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो वीआई की जो वैल्यू है इस लेवल पे वो अभी भी देखो कि ब्रोकरेज हाउस को ज़्यादा महंगी लग रही है, उनके हिसाब से जो स्थिति है उस हिसाब से ये वैल्यूएशन अभी भी महंगा है और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीद नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से बताया कि ये जो इसका वैल्यूएशन 13.6x फाइनेंशियल 2027 तक के लिए दिखाई देगा एबिटाडा के हिसाब से, जो इसको एक एक्सपेंसिव स्टॉक बना देता है। और बहुत ज़्यादा हाई डेट है, रिच वैल्यूएशन, ये अनसर्टेनिटी, और ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से अभी फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं, स्पेक्ट्रम का डेट का टेंशन, ये सारी बातें अभी भी इसके लिए चिंताजनक है। तो ये देख सकते कि ये सब वजह से भी देखें तो अभी भी यहाँ पे अंडर वैल्यू रखा गया है स्टॉक को। तो इन सब बातों की वजह से देख सकते हो कि यहाँ पे भी स्टॉक के ऊपर थोड़ा-सा ब्रोकरेज हाउस को अभी भी भरोसा कम है। लेकिन अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें, कंपनी ने अपनी सेहत में सुधार किया। आप देखिए रेवेन्यू में भी 2.40% की हमने वृद्धि देखी है, जो देख लो कि 11,195 करोड़ तक पहुँचा है। कंपनी का जो नेट लॉस है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिली है, 5,524 करोड़ के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 7,176 करोड़ के आसपास था। इन सबको देख के उम्मीद जगती है कि आने वाले समय स्थिति बदलेगी और वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।